नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई बीच बीच में हमारे शो भी आ जाते हैं, घोड़ों के मेले भी आ जाते हैं। उसी सीरीज में आज हम भाई जिस फार्म के ऊपर आए हुए हैं, इस फार्म का नाम है एसएस विदेशा स्टड फार्म, जो कि भाई खन्ना के पास में यानी कि ज़िला लगता है फतेहगढ़ साहिब, है ना। और गांव का नाम है भाई बस्सी पठाना। तो हम भाई उस पिंड के अंदर आए हुए हैं और भाई ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, अभी इंडिया यानी कि पंजाब में आए हुए हैं। और मेरे को लगता है कल वापस भी जाने वाले हैं ना। तो भाई वापस जा रहे हैं इंटरव्यू देके, है ना। तो हम भाई से उसके बारे में भी जानेंगे, भाई के पास में कितने घोड़ा घोड़ी है उस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी। जी आयानु, वेलकम टू द फार्म। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब। तो भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले एक बार अपना फार्म का नाम बताएं और अपने फार्म की क्या लोकेशन है और आपका क्या नाम है? जी प्रदीप जी, फार्म का नाम है जी एसएस बदेशा स्टड फार्म, जो अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया है। पहले इसका नाम था बदेशा फार्म्स एंड स्टेबल। ओके। तो अभी जो मैंने बच्चों के नाम पे कर दिया, समरबीर और सिदकप्रीत, ये मेरे बच्चों का नाम है, तो उनके नाम पे मैंने ये चेंज किया जी। और लोकेशन है जी, ये बसी पठाना सिटी है, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। 1 और किलोमीटर जी, और फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट है। फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट है। बाकी जी। खन्ना से भी मेरे को लगता है 15-20 पड़ता है। खन्ना से भी प्रदीप भाई बस ये 15-20 किलोमीटर होगा। 15-20 किलोमीटर। जी जी जी। और भाई साहब आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? पूरा नाम भाई जी हैरी बदेशा है, हैरी विदेशा। जिसके नाम से मुझे तकरीबन सारे मेरे इक्वाइन वर्ल्ड के लोग जो मुझे जानते हैं। तो कितने टाइम से रख रहे हो वैसे आप? कितना टाइम हो गया मुझे घोड़ों में? प्रदीप भाई तकरीबन घोड़े रखते हुए 12-15 साल हो चले। अच्छा, 12-15 साल। जी, और ब्रीडिंग लाइन पे मैंने वर्क करना शुरू किया तकरीबन 7-8 साल से। 7-8 साल जी से। जी तो जी। कितने हैं अभी टोटल घोड़ा घोड़ी की बात करें अभी तो? 7-8 घोड़े हैं प्रदीप जी। 7-8। जी। तो 7-8 में कितनी घोड़ियां हैं और कितने बच्चे हैं? इनमें प्रदीप भाई मेरे पास 3 बड़ी अडल्ट मेयर्स हैं, हम्म और एक मेरे पास 4 टीथ फिली है, हम्म। और 3 मेरे पास छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक जो है 19 महीने का बच्चा है। ओके। जी। तो अगर आज हम लोगों को इस वीडियो के अंदर एक माँ और उसके 2 बच्चे दिखाने वाले हैं, बेटा और बेटी, है ना। जी। तो अगर बात करें जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है प्रदीप भाई नूरी। नूरी। जी, ये मेरी सबसे पुरानी मेयर्स में से आई और सेकंड मेयर है मेरी ये। बिल्कुल। तो इसका नाम है नूरी, और इसका बाप है मज्जू के लाइन का मौला घोड़ा, वो हमारे नज़दीक के ही गांव में है। अभी छूट गया ये थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। और इसकी माँ जो थी शानदार की बताई है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे घर में पैदा नहीं हुई, और जिनसे हमने ली थी उन्होंने बताया कि शानदार की बच्ची थी वो। ओके। जी। और उम्र में कितनी हो गई होगी ये? उम्र में प्रदीप भाई इसकी ऑलमोस्ट तकरीबन 9 साल के करीब हो गई ये बच्ची। 9 साल के 9 करीब। साल के करीब, हाँ जी। और हाइट में? हाइट में 61 प्लस है। 61 प्लस। 61 मान लो। जी जी जी। और मार्किंग? मार्किंग उसके एक माथे फूल है, और 2 पाँव सफ़ेद है हल्के से क्रॉस में। जी। बिल्कुल। और अच्छी घोड़ी है, 3 रिजल्ट हैं, तीनों अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो अभी देखो, अभी ये मौजूदा खाली है घोड़ी, और अच्छे बच्चे देने वाली है। शो क्वालिटी बच्चे आते हैं, और शो में विनर भी रहे हैं बच्चे। तो जैसे अगर हम बात करें इस घोड़ी की, नूरी की, जी। कहाँ से लेके आए थे और कितना टाइम आपके फार्म पे हो गया इसको? ये प्रदीप भाई स्टोरी ऐसे थी कि मेरे पास एक घोड़ी थी पहले। एक ही घोड़ी थी जी। जो सबसे पहली घोड़ी होगी वो आपकी? मैंने सेल कर दी थी जी। अच्छा, बिल्कुल, हाँ। ये यानी तो कि अभी बोले तो सबसे पुरानी घोड़ियों में पहले नंबर की यही है। जी, हम इसे ही बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ। हाँ। तो वो जो पहले वाली घोड़ी थी वो थोड़ी स्वभाव में काफ़ी थोड़ी गर्म स्वभाव की थी, है ना, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल होता था, तो मैंने इसी वजह से वो सेल कर दी। बिल्कुल। तो ये हमारे दोस्त ही हैं यहाँ नज़दीक, तो उनके पास घोड़ी थी, तो उनके पास आई हुई थी सेल के लिए। तो उन्होंने मुझे वीडियो वगैरह भेजी, तब तो बड़ी बारीक थी घोड़ी तब, है ना। तब उन्हें बोला कि भाई हमारे पास घोड़ी आई हुई है, अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ। तो मैंने वीडियोस देखी, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी घोड़ी, मुझे पसंद थी। तो तब हीट में भी आई हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब ऐसे करो, अभी हीट में भी है। उनके साथ के गांव में ही बड़ा अच्छा घोड़ा था, जो अभी रणदीप देओल भाई के पास है, राज अभिषेक। हाँ जी। हाँ, हाँ। तो वो मेरे दोस्त के पास ही था घोड़ा। तो मैंने बोला आप ऐसे करो, वहाँ से मेरी डील हुई, तो मैंने कहा एक फेवर और करो, आप घोड़ी वहाँ पे छोड़ आओ।
अच्छा। तो साथ में गांव में वहाँ पे चला के वहाँ पे घोड़ी छोड़ आए। हाँ। तो वहाँ से क्रॉस होके प्रदीप भाई मेरे फार्म पे आई। हम्म। तो उसके बाद उसने तकरीबन फिर ये मेरी पहली बच्ची दी। तो आपके जैसे फार्म पे अगर बात करें, ये उससे पहले कितने जी। बच्चे दिए और आपके फार्म पे आने के बाद कितने बच्चे दिए नहीं, ये नूरी ने? पहला बच्चा ही अपने फार्म पे ही अच्छा, दिया है भाई पहला साहब। बच्चा ही अपने जी फार्म पे हाँ जी, दिया है। तब ये बच्ची ही थी। हम्म। तब ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की बच्ची थी यानी जब। काफी टाइम हो गया आप जी जी यानी जी। मान के चले 4.5-5 साल के करीब तो हो ही गए है ना? जी बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल तो ज़्यादा ही हो गया, इससे ऊपर ही हो तो गया। आपके फार्म पे आने के बाद कितने बच्चे दिए इसने मेरे फिर? फार्म पे प्रदीप भाई इसने 3 बच्चे दिए हैं। 3 बच्चे। जी। ओके। तो एक फिली और 2 कोल्ट दिए हैं। तो अगर जैसे हम बात करें इसका जो पहला बच्चा है, वो बच्ची है कि बच्चा है? पहला इसका बच्ची है जी। बच्ची है। हाँ जी, तो हम बच्ची जैसे है। लोगों को जो बच्ची दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर, जी। क्या नाम है बच्ची का? इस बच्ची का नाम है प्रदीप भाई नगीना। नगीना। नगीना जी भाई। और नगीना का बाप वगैरह कौन है? इसका नगीना का बाप है प्रदीप भाई राज अभिषेक, जो अभी सेल होके रणदीप देओल भाई के पास गया हुआ है। बिल्कुल। बड़ा अच्छा घोड़ा है उसके प्रदीप भाई, मैंने इतने रिजल्ट देखे हैं, सारे रिजल्ट एक से एक बढ़ के हैं। जी। और मेरे दोस्त के पास ही था पहले। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास उसकी बच्ची है, मैंने उसके रिजल्ट देखे हुए हैं। बिल्कुल। एक से एक अच्छा बच्चा दिया उसने। और अभी बच्ची की आपके सामने हाइट है, अभी 4 दांत बच्ची हुई है। और इसकी हाइट बताने पे मैंने कभी वैसे वाटर स्केल या कुछ फीता वगैरह तो लगाया नहीं है ना। जो दोस्त आते हैं आपके जैसे हो गए और भी भाई आते हैं तो 64 प्लस बताते हैं। 64 प्लस। 64 प्लस जी हाँ। तो भाई जैसे बात करें राज अभिषेक की, जी। क्या अच्छा लगता है? घोड़ा देखा कभी खुद आपने वो आंखों घोड़ा से? मैंने काफी देखा, मैंने राइड किया हुआ है। वो नवरत्न भंवरथल वाले का बच्चा है वो। हाँ। और पंजाब में बड़ी अलग ब्रीड है वो। डिफरेंट ब्लड लाइन हाँ है। जी, ब्लड सॉरी आई मीन टू से कि ब्लड लाइन बड़ी डिफरेंट है, वो अलग ब्लड लाइन है वो। हाँ। और उसकी क्वालिटी, जो नेक प्रोफाइल है, जो उसके फेस स्ट्रक्चर है, मनिया जिसको बोल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है उसमें। हाँ, तो मुझे खुद पर्सनली घोड़ा अच्छा लगता है, वो पसंद है घोड़ा। तो उसका रिजल्ट आपके सामने खड़ा ही हुआ, देखो आप कितना अच्छा बच्ची दी हुई है उसने। बिल्कुल। जी। बाकी अगर नगीना की मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या नगीना है? की मार्किंग भाई साहब, इसके माथे फूल है हाँ। और 1 पाँव सफ़ेद है। और बड़ी बात ये है कि प्रदीप भाई, जैसा हम घोड़ा दिखाते हैं उससे अच्छा ही रिजल्ट देती है। और मार्किंग जो है बिल्कुल घोड़े पे लेके जाएगी, अपने पे कम लेके जाती है। अच्छा, घोड़े पे लेके जाती है मार्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी घोड़ों में कमी रहती है एक आधी, वो इसके बच्चे में कंप्लीट होके आती है वो। जी हाँ। तो कभी जैसे ये जो बच्ची है, कभी मांगी नहीं किसी ने आपसे? नहीं, मांगते हैं, काफ़ी बंदे मांगते हैं। मेरे पास आए थे एक बड़े अच्छे दोस्त भी मेरे मांग रहे हैं, तो अच्छे ऑफर भी किए हैं। पर प्रदीप भाई थोड़ा सा ऐसे है कि हमने शौक के लिए रखे हुए हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साहब, अगर मैंने बच्ची भेज दी, मुझसे लिया तो जाएगा नहीं दोबारा जानवर, क्योंकि मैं खुद तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ ना, तो पीछे से फार्म ही खाली हो जाएगा। जो अगर मेन बच्ची भेज दी मैंने, तो हाँ, आगे अगर इसे ब्रीडिंग करवा के इसके बच्चे आगे सेल करेंगे। तो अभी ये 4 महीने की आगे सुबर है। 4 महीने की? 4 किससे? महीने की सुबर है वो। यहीं पे है मेरे दोस्त के पास ही घोड़ा, अपना जयदेव घोड़ा है। जयदेव। देवराज का बच्चा है वो। ओके। वो मिल्क टीथ में भी और 2 दांत में भी चैंपियन रहा है, लुधियाना में भी और फरीदकोट में भी। और उससे 4 महीने की गब्बन है। ये गब्बन है जी। तो आप भाई जैसे विदेश में रह रहे हो और घोड़ा पालन इंडिया में कर रहे हो, तो विदेश में रह के कैसे अपना घोड़ों का शौक पूरा कर पाते हो? प्रदीप भाई ऐसे है कि एक तो कॉल मुझे करनी पड़ती है हर रोज। अच्छा। और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो मैं हर वक्त चेक करता रहता हूँ ना। उसके अलावा मेरा जो काफ़ी पुराना बंदा है मैनेजर, वो रखा हुआ है, वो सारा देख रेख करता है उस पर। थोड़ा कह लो कि सारा उसी के ऊपर ही है फार्म, जो अच्छी देख रेख करता है, ट्रस्टवर्थी बंदा है। यानी भरोसा है पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना तो हम बोल सकते हैं कि फार्म का मुश्किल हो जाता है ना बंदा रखना। और दूसरी बात यह है कि हमारे नज़दीक से यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, आपके जैसे भाई हो गए, वो आते रहते हैं। वो बीच बीच में आके चक्कर लगाते रहते हैं, मुझे रिपोर्ट देते रहते हैं। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े, दे आर
लाइक कभी भी वो आ जाते हैं, आधी रात को भी फ़ोन लगाओ, कोई दिक्कत लगे तो वो उठ के आ जाते यानी कि दोस्तों का और मेरे को लगता है कि बंदों का बराबर सपोर्ट है, इसलिए आपका शौक जिंदा है। हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल उनके सिर पे ऊपर ही है जो सब कुछ हो रहा है ना, उनके कारण ही यहाँ तक बैठे हैं। तो भाई अगर बात करें जैसे हम नूरी के बच्चे की, जी जो पहली तो ये बच्ची थी नगीना, जी और हम जो दूसरा लोगों को बच्चा दिखाने वाले, जी। तो क्या नाम है बच्चे का? इसका प्रदीप भाई जी नाम है करमवीर। करमवीर। करमवीर जी। और करमवीर का बाप है दिलराज, जो ग्रैंड सायर बाय दिलबाग। ओके। जो अभी दिलराज है वो जसड़ भाई जी के पास है। जस्सर साहब के पास जी में। जी जी जी, काफी शो विनर रहा है वो, मल्टी शो विनर है। और जस्सर साहब भी मेरे को लगता है बहुत अच्छे इंसान बहुत है ना? अच्छा इंसान है, लोगों को लगता है कि थोड़ा एटीट्यूड वाले हैं जब ऐसे हैं, बट जब वो आप तो यार उनसे आदमी के मिलते बारे हो। में तभी पता लगता है ना जब हम उस आदमी के आमने बिल्कुल सामने बैठेंगे। दूर से तो बिल्कुल यार हर कोई आदमी एटीट्यूड वाला लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बंदे मुझे बोल देते हैं ना। हाँ, पर जसड़ भाई का बड़ा अच्छा स्वभाव है, काफ़ी अच्छी मेरी बात होती है, रिलेशन काफ़ी अच्छा है उनके साथ। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई है, और नहीं, बहुत अच्छा, बड़े हैं बट अच्छा हाँ जी स्वभाव है। हाँ, अच्छा स्वभाव है उनका, अच्छा काफ़ी तो अच्छा ये है। दिलराज का बच्चा है ना? दिलराज का बच्चा है, जी जी जी। और दिलराज का बाप हो गया दिलबाग, दिलबाग जो सनी गिल जी के पास है रनिया रनिया में में। जी। और उम्र में बात करें करमवीर की, उम्र में प्रदीप भाई ये 19 साढ़े 19 महीने के करीब है। 19.5 महीने के जी करीब। जी जी। और हाइट में भाई हाइट में देखो आपके सामने है, 62 प्लस कर चुका है 62 प्लस। जी। और मार्किंग? और मार्किंग इसके, जब ये प्रदीप भाई पैदा हुआ था हाँ हाँ। तब इसके बारीक सी लाइन थी, हम्म, और अभी वो कभी तो बारीक लाइन फिर से दिखा देता है, हाँ। कभी वो बाल जड़ के सिर्फ माथे फूल रह जाता है। चमत्कारी बच्चा बोल सकते हैं क्या? इसके भाई 3 दिल है। हाँ हाँ। एक कैसे? तो कानों से दिल बनाता है, हाँ हाँ दूसरा इसके माथे पे देखो वो जो मार्किंग है दिल है, हाँ। और एक अंदर तो हर किसी के दिल दिल होता रहता है, 3 दिल वाला बच्चा है। है जी ना? भाई जी। और चमत्कारी बच्चा है ना? चमत्कारी बच्चा है। तो कैसा भाई बच्चा? जैसे कहीं शो वगैरह में नहीं लगाया शेप इसको? बिल्कुल लगाया जी प्रदीप भाई, ये रिसेंटली अभी हमने लगाया था, ये लुधियाना में लगाया था, जंडाली में, वहाँ हाँ। का विनर रहा है। हाँ। और जगरांव में भी लगाया था, वहाँ पे भी विनर रहा है बच्चा। तो क्या कहना चाहोगे भाई शो के बारे में? शो के बारे में तो क्योंकि आप नए बंदे हो, मेरे को लगता है आप परफेक्ट खबर दोगे। भाई देखो, शो के बारे में ऐसे है कि थोड़ी बात कंट्रोवर्शियल हो जाती है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छे थे शो, बाकी आगे से कोशिश कर सकते हैं कि हर फेयर जो है, हॉर्स शो जो है, कि थोड़ा फेयर हो तो अच्छी बात है ना, पार्शियलिटी कम हो, है ना। जैसे मैंने सुना है कि भाई बड़े शोज़ में जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो जिसकी जितनी बड़ी पर्ची उतना बड़ा नंबर, और सारा फिक्स होता है। बाकी देखो, मैंने तो खुद का बताऊं कि मैंने तो कुछ किया नहीं था ऐसा, ना तो मैंने स्पॉन्सर किया, हाँ। और ना ही मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग की, ना ही मैं ज़्यादा किसी को जानता था। बाकी ऐसे है कि फेस टू फेस सभी को जानते हैं, बट पर्सनली इतना कोई भी नहीं जानता। तो मेरा तो देखो बच्चा विनर रहा है, तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता। तो अभी जगराव में कौन से नंबर पे रहा? जगरांव में प्रदीप भाई थोड़ी सी देखो, वहाँ पे बड़े अच्छे बच्चे आए हुए थे, हाँ। तो वहाँ पे 9th पोजीशन रही है इसकी। तो भाई अच्छे बच्चे आएंगे, थोड़ा सा पीछे तो हो ही जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रदीप तो भाई, हर शो में बच्चा देखो पोजीशन चेंज करता ही है, क्योंकि करता है बच्चे जी। भी तो अलग अलग होते हैं ना प्रदीप भाई देखो, बाकी बात ये हो जाती है कि मैं शो से थोड़ी देर पहले ही इंडिया आया हूँ, यार। है ना। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं मेलों के लिए ही इंडिया आए हो कि शो वगैरह हाँ, के लिए? शोज के लिए ही मैं ज़्यादा आया हूँ। हाँ। तो अगर मैं खुद ही यहाँ पे होता तो मैं बच्चे को अच्छे से तैयार कर सकता। अभी आप देखो बच्चा थोड़ा ओवरवेट है ना, इसका गर्दन भी पूरी थोड़ा मनिया अच्छे से नहीं यानी दिखा पढ़ाई रहा, लिखाई कराते हैं आप इसके थोड़ा अच्छे से? फैटी है, और कलर भी देखो थोड़ा पीछे से संभाल थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है यार देखो, बंदों को मालिक का देख काम मालिक जी जब तक प्रदीप नहीं भाई। रहेगा, जब तक मेरे को लगता है कि जितनी अच्छी तरीके से वो केयर चाहता है, आप विदेश में बैठ के थोड़ी करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसकी आप कट कंडीशन देखो, मनिया देखो, कान देखो, आँख नाक मुंह बिल्कुल है ना, थ्रोट लाइन देखो, इसकी लेंथ है जो बच्चे की। जो भी मैं बोलता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे रहा है वहाँ पे, तो वो मेरी खुद की कमियाँ होंगी, जो बच्चा अच्छे से तैयार नहीं पर हो ये देखो पाया। ना यार, मैं तो ये चीज भी मानता हूँ कि आपका 9वें नंबर पे आया, तब भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई साहब मेरा 9वें नंबर लायक ही नहीं था। बिल्कुल, जगरांव वाला शो तो मैं मानता हूँ, वहाँ पे जो मैंने बातें भी सुनी ना, मैं अभी मंडी गया था जगरांव में, वहाँ पे भी लोग बातें कर रहे थे उस शो की, हाँ। कि यहाँ पे 100% जो है फेयर हुआ है, किसी की पार्शियलिटी नहीं हुई,
किसी का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सिफारिश लगी है। यहाँ तक कि जो स्पॉन्सर जिन्होंने किया, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके खुद के बच्चे नंबरों में नहीं आए। देखो मामला उल्टा पड़ गया या? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं तो कहता हूँ कि हर शो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो क्या है प्रदीप भाई कि अगर फिर देखो हर शो यार ऐसा ही होगा तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे ये बताओ तुम नहीं मेरे को। पैसा देखो जानवर फिर रखे किसके लिए है ना। जानवर तो अगर पैसा आपका कमाने के लिए रखे लोगों ने। फिर ब्रीड आगे ऐसी हो जाएगी कि अगर तो हम ब्रीड से मतलब कहाँ घोड़े वालों को खुद ये का तो काम है, बनना चाहिए बस। वही तो हाँ। आप मैं बताऊँ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? कोई ब्रीड के बारे में कौन सोच रहा है बताओ मेरे बिल्कुल को। प्रदीप भाई। सब आदमी सोच रहे कि मेरा माल बिक जावे, दूसरे का नहीं बिके। जी 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 दूसरे का माल तो खराब है, अपना अच्छा है। बिल्कुल तो हाँ। ब्रीड के बारे में सोच कौन रहा है इस मार्केट सोच में नहीं बताओ। रहे देखो। बाकी ये बात है, अगर हम वैसे घोड़ों को आगे प्रमोट करेंगे तो सारी ब्रीड मतलब कि एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेगी है ना। तो उनमें फॉल्ट आने लगेंगे आगे, जैसे उनकी बोन स्ट्रक्चर हो गया, टेस्टिकल्स का हो गया, तो मनिया हो गया। मतलब कि कहने का मतलब भाई प्रदीप भाई के उनका जो मारवाड़ी डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। बाकी भाई मैं इस चीज से एक बात कह सकता हूँ कि भाई शो वालों को ये समझना चाहिए कि अब नए लोगों को भी ये समझ में आने लग गया है कि शो में खेल क्या चलता है। जी प्रदीप भाई। अगर आप नहीं सुधरे तो मेरे को लगता है कि लोग आपको सुधार देंगे। वो कैसे कि मेले में जब घोड़े आएंगे नहीं तो आप सुधरोगे ही सुधरोगे। प्रदीप भाई बिल्कुल सही बात आपकी। या तो तुम्हारा मेला ही बंद करा देंगे नए आदमी। जब मेले में माने चलो 2 घोड़े आए तो जी। फिर शो होगा कैसे बताओ। बिल्कुल कोई स्पॉन्सर सब तुम्हारे को देगा ही नहीं तो फिर शो होगा कैसे। बिल्कुल प्रदीप तो भाई। बाकी वो शो बंद ही होगा फिर। जी बाकी ऐसे है कि देखो अभी मैं स्पेशली और मेरे एक दो और भी दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड, वो भी स्पेशली शोज़ के कारण वो फॉरेन से आए थे है ना। मेरे को लगा यार इतना पैसा तो आपका आने जाने में लग जाता है। बिल्कुल प्रदीप और भाई। उसके बाद में भी अगर आपके घोड़े के साथ गलत जी। हो जाए तो मेरे को लगा वो आने जाने का पैसा भी दुख जावे। बिल्कुल 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 अभी हुआ है थोड़ा सा, मैंने देखा, अभी मुझे नहीं पता कि लोग तो देखो मुझे बोलते हैं कि पार्शियलिटी हुई है थोड़ी कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो देखो मैं तो बोलता हूँ कि देखो मेरे पास जब लुधियाना शो में बच्चा था तब मुझे थोड़ा वहाँ पे पता चली कि मेरे बच्चे में क्या कमी है। और मेरे पास तकरीबन देखो थोड़े दिनों का फ़र्क था, तो मैंने जो भी कमियाँ थी वो मैंने दूर की बच्चों में। 7-8 दिनों में मैंने इसका वेट कम किया, लगातार एक्सरसाइज करवाई, इसकी डाइट कंट्रोल की, और एक बंदा परमानेंटली मैंने इस बच्चे के ऊपर लगा के रखा कि हर वक्त इसकी मालिश होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जगराऊं शो में आया है वो उसी वजह से वहाँ पे नंबरों में आया, क्योंकि वहाँ पे प्रदीप भाई जो इसके आगे थे 5-6 बच्चे, वो कोई भी नंबरों में वहाँ पे आया नहीं बच्चा। जी हाँ। मेरे को लगता है कि इस बात से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे और आपको ये चीज का अगर पता लग जाए कि मेरे बच्चे में क्या कमी है तो आप नंबरों में आ सकते हो। बिल्कुल प्रदीप भाई बिल्कुल है ना? बाकी क्वालिटी भी होनी चाहिए बच्चों में। बाकी देखो 19-21 का हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो, पर मुझे ज़्यादा फील तो नहीं हुआ किसी में। अच्छा था, लुधियाना शो भी अच्छा था और चलो जगराऊं शो भी देखो अच्छा। वैसे तो शो देखो सारा ही अच्छे, खराब कोई सा बिल्कुल शो नहीं है। प्रदीप भाई। पर जो जहाँ वो जजिंग का मामला आ जाता है ना यार वहीं वो लफड़ा अटक जाता है। देखो बाकी ऑर्गेनाइजर शो तो भाई सब आज के टाइम में साला ऐसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कि मेरे को लगता है कि 5 स्टार शादियां नहीं हो रही, ऐसे शो हो रहे हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल प्रदीप भाई देखो तो ये लाखों अच्छी का। बात है, घोड़ों का लेवल ऊपर जा रहा है, बस ये है कि जजिंग का लेवल सुधार लो बस। जी 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 वो देखो प्रदीप भाई ये भी धीरे धीरे अभी सुधर रहा है ना। बाकी ऐसे है कि ऑर्गेनाइजर का लाखों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लग रहा है उन पे, तो वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा शो फेल हो, है ना। बिल्कुल। जो सुनने में आया बात वो तो यही बोलते हैं कि किसी किसी जज की सेटिंग होती है, वो आपस में कर देते हैं, यही चलो बात धीरे धीरे जज भी सुधरेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि सुधरना पड़ेगा, नहीं देखो सुधरेंगे प्रदीप तो भाई, लोग जो नए लोग आ रहे हैं ना वो सुधार देंगे। पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती, सारे जज एक जैसे नहीं होते। सारे तो यार देखो, सारे तो यार किसी भी फील्ड में चले जाओ सारे लोग एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल प्रदीप आज भी घोड़ा लाइन में ऐसे भी अच्छे लोग मौजूद है जिनके दम पे ये घोड़ा मार्केट चल रही है भाई। जी 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 प्रदीप भाई क्योंकि नए लोगों को भी आज भाई कोई ना कोई तो गाइड कर ही रहा है ना, तभी तो नए लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर सारे लोग एक जैसे होते तो फिर नए लोग आगे कैसे बढ़ते। जी आपको भी किसी ने गाइड ही करा होगा। बिल्कुल प्रदीप भाई देखो एक तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है, इतने साल हो गए। बाकी शोज़ में और आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, शोज़ सारे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी शोज़ मैंने मिस किया हो। लास्ट साल भी आया था मैं, पिछले साल भी शोज़ के लिए, तो तब भी मैंने बच्ची लगाई थी शो में, और लुधियाना शो भी देखा मैंने, और उसके बिना अलावा फरीदकोट का शो भी मैं देख के गया था यहाँ पे।
तो काफ़ी अच्छा है। बाकी ऐसे है कि अगर हर शो में पार्शियलिटी चलने लगेगी तो फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि मैं वही स्पेशली टिकट करवा के शोज़ के लिए तो अभी आऊँगा कितना यहाँ पे। टाइम लगा दिया इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल कितना बिल्कुल। टाइम लगा मैं प्रदीप भाई यहाँ पे लग गया 1 महीना लग गया मेरा। 1 महीना? जी। अब कल रवान किए फिर कल है? वापसी है मेरी, बिल्कुल जी। चलो बहुत अच्छा है कि यार देखो आपके अंदर इतना शौक तो है, कम से कम विदेशों से आप शो के लिए इधर आ रहे हो। प्रदीप भाई मैं अकेला नहीं हूँ, देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो शो के लिए आए और चले गए अभी। जी, मेरे पास इतने वहाँ पे कॉल्स आती हैं, कई बार फेसबुक पे भी मैसेज आते हैं, तो काफ़ी हैं। पहले मैं न्यूजीलैंड रहा हूँ, वहाँ पे 12 साल न्यूजीलैंड रहा था। अभी पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया, मेरी सारी फैमिली वहाँ पे थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी मेरे दोस्त मिले हैं जो घोड़े रखे हुए हैं सभी ने, तो अभी आना चाह रहे हैं, क्वालिटी की तरफ वो जा रहे हैं, ब्रीडिंग सुधार रहे हैं। बिल्कुल। तो हर बंदा चाह रहा है कि मेरे पास शो वाला अच्छी बच्चा क्वालिटी हो। जी 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 जी। तो अभी जैसे बात करूं भाई साहब, तो जैसे घोड़ी या बच्चे या बच्ची में से कोई है सेल के हिसाब से? भाई साहब इनमें से तो कोई बच्चा नहीं है, हाँ। वो एक बच्चा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। चलो चलो भाई, जब भी अगर कोई भाई अगर कांटेक्ट करना चाहे हैरी भाई से, जी। तो मैं हैरी भाई का नंबर भाई टाइटल में चल रहा होगा और स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप हैरी भाई से भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भाई फार्म विजिट करना चाहे, पंजाब के पास का कोई बंदा हो, तो आप फार्म पे भी आके भाई का जो फार्म है वो भी विजिट कर सकते हैं एनी टाइम प्रदीप भाई। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी जी। दोस्तों मैं आपको अगले दूसरे पार्ट के अंदर और भी भाई के जो फार्म के घोड़ा घोड़ी हैं वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। एक प्रदीप भाई मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैं आपको फ़ोटो वो सेंड करूँगा। हाँ तो इसका एक बच्चा और था, हाँ। ये मेयर नूरी का, वो भी दिलराज से ही बच्चा था। तीसरे नंबर का? वो दूसरे नंबर का बच्चा था। अच्छा, दूसरे नंबर का। जी, वो अभी छूट गया वो बच्चा। हाँ। वो मुझे किसी कारणों से मुझे सेल करना पड़ा वो बच्चा। ओके। वो बच्चा चला गया था प्रगट विर्क के पास करनाल। बिल्कुल। वो बच्चा इतना अच्छा बच्चा था कि मैंने वहाँ पंजाब में जितने भी देखे हैं, वैसा बच्चा मैंने अभी तक देखा नहीं। वो महुआ कलर का था और सिर्फ माथे ब्लेज था और इतने वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था दिलराज का। बिल्कुल। वो आप जरूर उसकी भी फोटो कोई नहीं ना, आप मेरे को बिल्कुल, फोटो देना, जी। हम फोटो डालेंगे और लोगों हाँ को जी। बिल्कुल दिखाएंगे। जी प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू प्रदीप भाई।